हाय एवरीवन, आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह। और दोस्त, जब से डेट शीट आई है काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सर अब तो मेरे पास लिमिटेड टाइम है। अगर मैं बात करूं तो जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 27 फरवरी को है, ठीक है। उससे पहले जो मेरे पेपर्स होने वाले हैं वो है इंग्लिश, जो कि 22 फरवरी को है, और है हिंदी, जिनके पास हिंदी है, जो कि होने वाला है 19 फेब को। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर अगर मैं अप्रोक्सीमेटली टाइम देखूं तो मेरे पास, अगर इन सब्जेक्ट्स को मैं ज्यादा तवज्जो ना दूं तो अप्रोक्सीमेटली 60 टू 70 डेज है ना, 60 टू 65 डेज अगर मैं मान के चलूं तो दोस्त इन टाइम में कैसे सर बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेल, बहुत सारी हमारी टीम के पास क्वेरी आती है कि अभी सर बिल्कुल शून्य पे है, बिल्कुल जीरो पे सवार है, कैसे सर कहानी आगे बढ़ाऊं, कहां से स्टार्ट करूं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैं कवर कर लूं अभी अभी से चलते हुए, जिससे मेरे जो मार्क्स है वो एटलीस्ट 65 प्लस 70 में से रहे। और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि दोस्त, अगर आप अभी से जो मैं बोल रहा हूं वो फॉलो करेंगे, मैं हर साल ये चीज सब साथियों को बताता हूं, तो अगर आप अभी से ये चीज फॉलो करेंगे तो इतनी गारंटी है दोस्त कि जो मेरा बिल्कुल डाउन लेवल पे साथी है, जिसने बहुत टाइम खराब कर दिया, लेकिन अब जो सीरियसली पढ़ना चाहता है, जो अब होता नहीं है कि देर से आए दुरुस्त आए, तो वो जो दुरुस्त वाली कहानी है, अगर अब भी स्टार्ट नहीं किया तो भैया करो या मरो वाली स्थिति है ना। या तो कर लीजिए, नहीं तो मर लीजिए। मरना एज एन मौत वाला मरना नहीं, कि जिंदगी में एक होता है ना कि यार सर मेरा जो बोर्ड एग्जाम था, सबसे जो बोलते नहीं कि सबसे पहला हसल, जो सबसे पहला मेरा गोल रहता है कि यार बोर्ड में नंबर अच्छे आ जाए, है ना। तो एक जो खुद का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए यार यहां तो नंबर चाहिए, क्योंकि यहां से अपनी नींव बनेगी, बेस बनेगा, और बेस बनने के साथ ही इसके बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दूंगा, बी इट सीयूईटी, नीट, जी, या फिर कोई भी मैं नेशनल लेवल एग्जाम दूंगा जहां पे ओवरऑल इंडिया के स्टूडेंट्स होंगे, तो दोस्त वहां ये चीज बहुत मायने रखती है। तो शुरू करते हैं दोस्त। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक में, है ना। तो अगर ऑर्गेनिक आपने स्टार्ट कर लिया, चलिए मैं सीधे पॉइंट्स पे बात करता हूं, छोटी सी वीडियो और सीधे पॉइंट्स पे आते हैं, पूरा पॉइंट बातें करनी है। ये है मेरे पास जो मैंने सोचा है कि ये सब मैं आपके लिए कराने वाला हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप से कर लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जाओ मैंने बोल दिया अब ये खुद कर लो ना, मैं कराऊंगा, हमारी टीम साथ में कराएगी। मतलब मैं केमिस्ट्री कराऊंगा, जो हमारी टीम में साथी है वो आपके फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश सब कुछ कराएंगे। बाकी अब ये बात कर रहे हैं अपन केमिस्ट्री की। सर मैं, अगर तुम लोग चाहोगे सर मैं कैसे आज से स्टार्ट करके केमिस्ट्री कैसे शुरू करूं, तो सबसे पहले आपको, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ लोगे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना। अब आपको एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट निकालना है, अब आपको एनसीईआरटी का निचोड़ निकालना है। निचोड़ का मतलब क्या हुआ कि यार ठीक है, मैं पूरा पूरा पैरा नहीं पढ़ूंगा, मैं जो बोल्ड लाइन है उसको देखूंगा, अच्छा ये पेपर में बार बार आती है, उसको लिख लिया, उसको अंडरलाइन कर लिया। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हो, या फिर जो मेरे पेड क्लासेस वाले साथी है ना, संकल्प वाले जो साथी है, उनको पता है कि मास्टर वही पढ़ाएगा जो पेपर में आएगा, जिससे मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और जो मुझे आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तकलीफ ना दे, है ना। मैं बता दूंगा कि मेरे तक कहां कैसे जुड़ना है, पहले सुनिएगा। उसके बाद सर एनसीईआरटी की थ्योरी मैंने बहुत प्यारे तरीके से पढ़ ली है, और सर आपने सामने लिखा हुआ एमसीक्यूज, ये कहां मिलेंगे। मैंने एक और वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को देखने की जरूरत अब नहीं है, वो तुम टाइम ही वेस्ट करोगे, मैं आपको यही बता देता हूं। मैंने उस वीडियो में आपके लिए ऑप्शंस दिए थे कि दोस्त क्वेश्चंस आपको कहां कहां से करने हैं। आपको क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी इंटेक्स से, एग्जाम्पलर से आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और आपने अगर इतना कर लिया है, फिर मैंने आपको बताया था कि भाई सैंपल पेपर भी है, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी है। अगर इतना कर लोगे मोर देन इनफ है। इतना कर लिया तो ये तुम्हारे 60 प्लस वाली कैटेगरी में आ जाओगे, वो जो होती है क्रीम लेयर, है ना, क्रीम लेयर में तो आ जाओगे, भीड़ से अलग हो जाओगे। बहुत बढ़िया बात बोली। अब आगे बढ़ते हैं। सर पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यू के लिए कोई भी पब्लिकेशन वाली एक बुक खरीद लीजिए, है ना। अगर बुक नहीं खरीद पाते हो तो ऑनलाइन भी जो ई बुक आती है बहुत सस्ती मिल जाती है। मैं बोलूं तो 50-60 रुपए में वो ई बुक मिल जाती है, जो आप अपने फोन में, क्योंकि विद सॉल्यूशन आती है, आप अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, हाँ उसको सॉल्व करते चलिए। मैं भी आपको दिखा दूंगा कि वो जो सस्ते में कहां मिलेगी, मैं भी दिखा दूंगा, अभी बोर्ड पे दिखा दूंगा कैसे मिलने वाला है, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो लगाने हैं। अगर एनसीईआरटी नहीं करी तुम्हारे, पता बहुत लोगों के दिमाग में यही रहता है कि सर मैं नहीं कर रहा एनसीईआरटी,
एनसीईआरटी से तो पेपर आता ही नहीं है। अरे भैया पेपर एनसीईआरटी से ही आता है। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो है वो, मतलब अगर मैं एनसीईआरटी या सीबीएसई की बात करूं तो सीबीएसई की प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो एनसीईआरटी ही है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर गलती से आ गया तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये दिमाग से निकाल दो, मेरा तो सर आता ही नहीं है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी से अगर नहीं आएगा तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। इतने मूर्ख नहीं है वहां पे जो ऊपर लोग बैठे हैं कि भैया तुम्हें बोल दिया एनसीईआरटी से पेपर में दूंगा लेकिन आया नहीं। पागल नहीं है वो। ठीक है, होता क्या है कि तुम लोगों ने इतनी ढंग के तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी होती है, इतनी कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई नहीं करी होती है कि तुम्हें आइडिया ही नहीं होता है कि अच्छा ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता था। समझ में आ गया? तुम लोग एक्टिव पॉजिटिव पैसिव में ही फंस जाते हो कि ये एक्टिव वॉइस में था, क्वेश्चन जो आया वो पैसिव फॉर्म में आ गया, खत्म हो गई कहानी। ठीक है, यहां पे फोकस ऑन एग्जाम्पलर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। स्टार्ट विद फुल बेसिक, क्योंकि मैंने बताया ना आपके पास अप्रोक्सीमेटली 60 वीडियो ही है, 60 से 70 दिन है अपने पास। तो ये जो 60 से 70 दिन है इसमें कैसे, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली है, यहां से आप क्वेश्चंस लगाइए। थ्योरी कर ली है, क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो। अगर क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है तो मैंने आपको सारा बता दिया है। अगर तुमने उतने कर लिए, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मैंने भी सॉल्व कराया था, बहुत प्यारा पेपर था। क्योंकि अगर तुम वो पेपर लगाओगे तुम्हें मालूम पड़ेगा खस्ता हालत हो रखी है, क्योंकि बहुत प्यारा पेपर था वो। नेक्स्ट एग्जाम्पलर हो गए, इंटेक्स्ट हो गए। अब कहानी आती है कि सर मैं बेसिक से कैसे स्टार्ट करूंगा। उसके लिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट, और बस खत्म कर रहा हूं, एक से सुनिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। आप आ जाइए इधर, जो मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूं ना, इधर देखिएगा। ठीक है, इंस्टॉल हो जाने दो इसको भैया, पता नहीं थोड़ा सा टाइम लेगा। इतना कर लीजिए। केमिस्ट्री में मैं हर साल अपने साथियों को यही बताता हूं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें अगर कर लोगे चीजें खत्म हो जाएंगी। देखना इधर, यहां पे, अरे फुल स्क्रीन हो जाओ। अपन थोड़ी देर के लिए अड्डा 24/7 पे चलते हैं ना। अड्डा 24/7 पे अपन आ गए हैं। यहां पे एक, अगर तुम लोग थोड़े से लकी हो, अगर तुम लोग ये वाली वीडियो जब मैंने रिलीज करी है उसके आसपास ही देख रहे हो, तो तुम लोग बहुत लकी हो, क्योंकि आज ही मैं इस बैच की पहली क्लास हुई है जो कि मैं फिर से कराने वाला हूं इसके अंडर, संकल्प बैच के अंडर, है ना। यहां से मैं तुम्हें बिल्कुल शून्य से, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। एक क्लास हुई है, अभी भी कुछ नहीं गया है, और बच्चे आ जाएंगे और एनरोल कर लेंगे, हम लोग उस क्लास को एक्स्ट्रा क्लास की फॉर्म में पढ़ा देंगे तुम लोगों को। कहने का मतलब ये है कि अगर ये नहीं किया, यहां से स्टार्ट नहीं किया, यहां से शुरुआत नहीं की, तो भैया अब इससे ज्यादा और मौके जिंदगी नहीं देगी। क्योंकि हम लोग भी इसी टाइम आते हैं, ये हमारा आखिरी है, क्योंकि हम लोग पूरी साल पढ़ाते हैं। हमारा जो आखिरी लॉन्च होता है वो यही होता है कि भैया जितने सस्ते में, अभी और सस्ता में कर दूंगा, जितने सस्ते में हो जाए, इतना कि मेरी जो फीस है इन महीनों के लिए, अगर मैं बात करूं 27 फरवरी को एग्जाम है, 27 फरवरी तक वो 200 रुपए से भी कम है। सिर्फ मैं आपको केमिस्ट्री कवर कराऊंगा बिल्कुल शून्य से, जो भी मैंने दिखाया, वन शॉट, PYQs, एग्जाम्पल सब कराऊंगा, सिर्फ 200 रुपए के अंडर में। कैसे? आ जाइए, बाय नाउ करिए, यहां एक कोड लगाइए। ठीक है, एक सेकंड देना, यहां कोड लगाइए Y787 और इसको ना अप्लाई कर दीजिए। देख रहे 995 का चल रहा है। ये जो पुराने साथी खरीदे हैं ना, वो तो 1200 में ही खरीदे हैं। ये हमने अभी लिमिटेड टाइम के लिए चलाया है, विंटर सेल या फिर बोलिए क्रिसमस वाली सेल चल रही है, तो फटाफट से कर लीजिए। अगर अभी नहीं किया तो कभी नहीं दोस्त, करो या मरो वाली स्थिति है। मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना है। ठीक है, फोकस एनसीईआरटी पे रखना है, हमारा फोकस, मेरा फोकस, हमारी टीम का फोकस भी वही है। उतना कर लोगे क्योंकि बोर्ड पे ही अभी करना है। अभी हमारा टारगेट, ठीक है सर, इसके बाद सीयूटी नीट जेईई पे है, लेकिन अभी जो हमारा प्राइमरी टारगेट है वो अपना क्लास 12th में मैक्सिमम मार्क्स लाने का है। क्योंकि एक बार क्लास 12th में नंबर आ गए तो भाई साहब जो कॉन्फिडेंस आता है ना जिंदगी में, जो अंदर से आता है ना, अरे मैं कुछ भी कर लूंगा। मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब अभी भी है, मैं उनसे अभी भी टच में रहता हूं। तो एक मेरा दोस्त था, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूं, उसके हुआ क्या, उसने PCB ली थी, है ना, PCB विद कंप्यूटर, बायोलॉजी ली, 4 साल कोटा में रहा, 4 साल कोटा में। समझ में आया? मैं नाम भी बता देता हूं, उसका नाम सन्मति जैन है, सन्मति जैन। वो 4 साल कोटा में रहा। उसकी प्रॉब्लम क्या हो गई ना, 12th में उसके नंबर नहीं आए ज्यादा, वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम वही लो कर गया था उसके। अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में उसके 70 में से कुछ 45-50 नंबर थे, सिर्फ इतने। ठीक है, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, बहुत अच्छा मित्र है, अब तो वो काफी अच्छा कर रहा है। पर
देख रहे हो, वो उसको 4 साल निकल गए, क्यों? क्योंकि उसके घर वालों ने बोला था डॉक्टर बन के आना है, और उसको अंदर से पता था कहीं ना कहीं कि यार ये चीज मेरे से होगी नहीं। कैसे मालूम पड़ा उसे? क्योंकि उसके पास वो मार्कशीट थी, उसको वो मार्कशीट बार बार बता रही थी 45 नंबर है तेरे, देख 70 में से 45 नंबर लेके आया और तू डॉक्टर बनने की वो देख रहा है। तो अगर अभी आपने उस मार्कशीट पे, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है यार जिंदगी में, वन शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर, वन शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड फ्यूचर ऑफ योर होल फैमिली। समझ में आ गया? जिसने ये बोला था ना वन शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, खत्म हो गए वो उसी टाइम। ये तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे घर वालों की जिंदगी, सबकी जिंदगी साकार कर देती है, ठीक है? और यहीं से शुरुआत है, नींव ठोस है तो 4 साल नहीं 1 साल में अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो मैंने आपको बता दिया है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, अभी बिल्कुल शून्य से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद जब बैच थोड़ा सा आगे निकल जाएगा फिर आप पीछे रह जाओगे, कोई फायदा नहीं है। कोड ध्यान रखिएगा Y787 यूज करना है, हमारी आर्मी मेरी आर्मी से आप जुड़े रहोगे, और एक बार आर्मी साथ में करोगे, बहुत सारे साथी हैं अभी, बहुत सारे हैं, मैं बस लास्ट आखिरी बना रहा हूं, इसके बाद नहीं रहेगा, आखिरी है, आ जाइए, आपके लिए है, नहीं तो फिर यार भीड़ तो चल ही रही है, 4-4 5-5 साल तो रह ही रहे हैं, ठीक है? चलो, आई होप कि आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। बाकी फटाफट से जो मेरे संकल्पियंस है कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मिलते हैं क्लास में, ऐप पे क्लास रहेगी, लाइव फॉर्मेट में क्लास रहेगी, आनंद उठाइए, फायदा उठाइए, 70 में से 70 लाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।